आज पूरे दिन में कुछ भी माल बिका नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे बाप रे, बहुत ठंड लग रही है। मैं आज रात यहाँ पे रुक सकता हूँ? अरे अरे क्यों रहने नहीं दूंगा। आइए अंदर आइए, आप आइए। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरे पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं है। तुमने मुझे रहने को दिया, खाने को दिया, ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। आपने अपनी मुसीबत में आके मुझसे मदद मांगी थी और उसके लिए मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ पर मुझ में इंसानियत है। आप जाइए बाबा। फिर भी मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता हूँ। ये देखो। सुनो, तुमने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है ना बेटा, ये तस्वीर तुम्हारी मेहनत का 10 गुना ज्यादा देगा। पर ये कैसे मुमकिन है? एक आम तस्वीर मुझे इतने सारे पैसे कहाँ से लाकर दे सकती है, बताइए। ये सामान्य तस्वीर नहीं है बेटा, ये तस्वीर मैंने जादू से बनाई है। कुछ लोग तुम्हारे दुकान के सामने एक साथ 3 बार ताली बजाएंगे तो ये महिला तस्वीर से निकलकर नृत्य करने लगेगी। ये अपने नृत्य से सभी लोगों का मनोरंजन करेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा, वाह। तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। सिर्फ एक आदमी के मनोरंजन के लिए उस महिला को नाचने के लिए विवश मत करना। यदि उस महिला को वो अन्याय लगा तो सोचना वही उसका आखिरी नृत्य होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, ठीक है। अरे ऐसा भी कभी होता है क्या? चलो ठीक है, एक बार इसे आजमा के देख लेता हूँ। हाँ, ये चाय बहुत अच्छी बनाता है। आज तो बहुत सारे लोग चाय पीने आए हैं। चलो देखता हूँ बाबा ने जो कहा था वो सच होता है भी या नहीं। अरे सुनिए, सब लोग जरा एक बार मेरी तरफ देखिए तो। क्या बोल रहा है ये? आप सब सिर्फ एक बार इकट्ठा होके एक साथ 3 बार ताली बजाइए। एक साथ बजाना, ठीक है? बजाइए। भाई हितेश भाई के चाय की दुकान में एक तस्वीर लगाई है जिसमें से महिला बाहर आती है और नृत्य करने लगती है। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में वहाँ जाते हैं और देख कर आते हैं और चाय भी पी लेंगे। अरे वाह, हाँ भाई, मैंने भी सुना है। चल चल देख के आते हैं, जल्दी चल। क्या हुआ? क्या खबर है, बताओ।
इतना भागते हुए कहाँ से आ रहे हो तुम, बताओ मुझे। आप यहाँ बैठ के आराम कर रहे हो और वहाँ हितेश की चाय की दुकान पे जाकर देख के आओ। वहाँ चाय की दुकान पे आदमियों का मेला लग गया है। इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। क्या कहा तुमने? हितेश की दुकान में ऐसा क्या जादू हो गया जो इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए? हितेश की छोटी दुकान नहीं रही, अब बहुत ही बड़ी दुकान हो गई है उसकी। मेरे हुजूर, बहुत ही बड़ी दुकान हो गई है उसकी। क्या बोल रहा है तू? हाँ हुजूर, सच कह रहा हूँ। मैंने सुना है कि उसकी दुकान में एक जादुई तस्वीर लगाई है और उस तस्वीर से बाहर आकर एक सुंदर महिला नृत्य करती है। वो महिला बहुत ही अच्छा नृत्य करती है, इसीलिए तो उसकी दुकान में इतनी सारी भीड़ जमा होती है। मैंने सोचा कि मैं आपको ये खबर पहुंचा दूं। और वैसे भी आपको नृत्य बहुत ही पसंद है ना? मैंने सही कहा ना? अच्छा किया जो तूने मुझे बता दिया। निकाल मेरी पालकी, मैं भी जाके देखना चाहता हूँ कि कौन सी सुंदरी वहाँ पे नृत्य कर रही है। चलिए चलिए हुजूर, चलिए। ये क्या? यहाँ पे इतने सारे लोगों की भीड़ क्यों है? निकालो सबको यहाँ से। मुझे कोई नहीं चाहिए यहाँ पर। सुंदरी का नृत्य मैं अकेला ही देखना चाहता हूँ, समझे? ए, जरा देखे तो तुम्हारी सुंदरी का नृत्य। बुलाओ उसे, हम देखना चाहते हैं नृत्य। जो हुकुम मालिक। ये क्या किया हमारे साथ तुमने? इतना खराब नृत्य दिखाने के लिए तुमने हमें यहाँ तक बुलाया है? क्या किया तुमने ये? विश्वास करो हुजूर, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, ये आज ही ऐसा हुआ। चुप! मेरे साथ चालाकी करता है। ला मेरे पैसे वापस ला। अरे ये क्या हो गया? अरे बाप रे! इतनी रात को कौन है जो इतनी जोर से दरवाजा ठोक रहा है? अरे बाबा, आप इस वक्त? बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था लालच करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझसे भूल हो गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे बाबा, माफ कर दीजिए। चिंता मत करो बेटा, याद रखना, पृथ्वी के समस्त सुंदर शिल्पकारी के ऊपर समस्त मनुष्य जाति का पूरा अधिकार है। यदि कोई लालच में आकर उस चित्रकारी को अपने पास रखना चाहता है तो उस लोभी के पास शेष कुछ नहीं बचता। सारा जादू बर्बाद हो जाता है। सब अगर मन मुताबिक अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाए तो उसका रहना या ना रहना एक बराबर है। तुमने सिर्फ अपने लालच में आकर जमींदार के सामने उस महिला को बाधित किया, सब नष्ट कर दिया। अब मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ।
नहीं बाबा नहीं, आप उसे अपने साथ मत लेके जाइए, मत लेके जाइए बाबा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे लेके ही जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? ए ऊपर वाले, क्या हो गया?